अस्सलाम वालेकुम। चाइनीज़ प्रेसिडेंट चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सबसे पावरफुल जनरल्स को क्यों रिमूव करें? ये सवाल सिर्फ एक न्यूज़ आइटम नहीं है, बल्कि चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स और फ्यूचर स्ट्रेटजी को समझने की चाबी है। जब कोई मुल्क अपने टॉप रैंकिंग मिलिट्री ऑफिसर्स को, जिनमें से कई को अनटचेबल समझा जाता था, सडनली डिसमिस, इन्वेस्टिगेट और पोजीशन से रिमूव कर देता है, तो ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं होता, ये पावर की एक बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग होती है। चाइनीज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के मुताबिक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ओपन की गई है और 2 सीनियर जनरल, जनरल जंग जोशिया और जनरल लुई ज़ेनली को पोस्ट से हटा दिया गया है। इनमें से ज़ेंग जोशिया की पोजीशन खास तौर पर सिग्निफिकेंट थी। वो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन थे, जो चाइना की हाईएस्ट मिलिट्री अथॉरिटी है, जिसके चेयरमैन खुद सदर जी जिनपिंग हैं। इस मूव की सीरियसनेस को समझने के लिए पहले ये समझना ज़रूरी है कि चाइना का मिलिट्री स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। बहुत से कंट्रीज़ में आर्म फोर्सेस पॉलिटिकल पार्टीज से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करती हैं, लेकिन चाइना का जो फिलॉसफी है वो डिफरेंट है। कम्युनिस्ट पार्टी हर चीज़ कंट्रोल करती है, इंक्लूडिंग मिलिट्री। चाइना में एक फेमस फ्रेज़ है, द पार्टी कमांड्स द गन। इसका मतलब यह है कि आर्म्ड फोर्सेस सिर्फ स्टेट के साथ लॉयल नहीं है, बल्कि डायरेक्टली कम्युनिस्ट पार्टी और इसकी लीडरशिप के सबऑर्डिनेट है। सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मकसद इसी कंट्रोल को इन्फोर्स करना है। इसका चेयरमैन यूजुअली कम्युनिस्ट पार्टी का हेड और चाइना का प्रेसिडेंट होता है। ये स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि मिलिट्री कभी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल एम्बिशंस डेवलप नहीं करती। लेकिन इस सिस्टम के बावजूद जी जिनपिंग चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने पिछले 1.5 साल में सरप्राइजिंगली लार्ज नंबर में सीनियर ऑफिसर्स को रिमूव किया है अपनी पोस्टों से। करंटली रिपोर्टेडली सिर्फ एक सर्विंग जनरल सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में बचा है, जबकि कई यंगर ऑफिसर्स एक्सपेक्टेड हैं कि आने वाले मंथ्स में उन पोजीशंस को फिल करेंगे। पहली दफ़ा नहीं हुआ, सिर्फ अक्टूबर में तकरीबन 9 जनरल्स को डिसमिस किया गया। ये नेचुरली एक इम्पोर्टेंट सवाल उठाता है, क्या जी जिनपिंग को मिलिट्री के अंदर से थ्रेट है या ये सिंपली एंटी करप्शन कैंपेन का हिस्सा है? जनरल ज़ेंग जोशिया का रिमूवल पार्टिकुलरली शॉकिंग है। 75 साल की एज में उन्हें पहले ही 3 एक्सटेंशन मिली हैं, हालांकि पीएलए में ऑफिशियल रिटायरमेंट एज 65 साल है। ये लार्जली उनकी जी जिनपिंग के साथ क्लोज पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की वजह से था। दोनों फैमिलीज के बीच डीप हिस्टोरिकल टाइज हैं। उनके फादर्स ने चाइना की सिविल वॉर में एक साथ लड़ा था। ज़ेंग जोशिया खुद उन फ्यू बैटल्ड हार्डन जनरल्स में से एक समझे जाते हैं जो एक्चुअल वॉर्स में फिजिकली फाइट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग वियतनाम के साथ बॉर्डर क्लैशेस जो हुए थे। उन्होंने 1968 में मिलिट्री ज्वाइन की और एक लॉयल और एक्सपीरियंस्ड कमांडर के तौर पर रेपुटेशन बनाई। इस बैकग्राउंड की वजह से उनका रिमूवल ऑब्जर्वर्स के लिए स्टंट कर देने वाला। ये शो करता है कि सिचुएशन रूटीन डिसिप्लिनरी एक्शन से कहीं ज़्यादा सीरियस है। चाइना में इंटरनल पावर स्ट्रगल्स रियरली ओपनली डिस्कस किए जाते हैं, इसलिए एनालिस्ट्स को डॉट कनेक्ट करने पर मजबूर किया जाता है। पीपल्स लिबरेशन अथॉरिटी के अपने न्यूज़पेपर ने स्टेट किया है कि दोनों जनरल्स करप्शन में इन्वॉल्व थे और कम्युनिस्ट पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम को वायलेट किया इन्होंने। ये ट्रस्ट की इतनी सवेर ब्रीच है, जी जिनपिंग ने पर्सनल हिस्ट्री से ये एक्शन लेना कंपेयर्ड महसूस की। वेस्टर्न मीडिया पार्टिकुलरली द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इवन फर्दर क्लेम किया है कि इन जनरल्स ने चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के बारे में सेंसिटिव इंफॉर्मेशन यूएस ऑफिशियल्स को प्रोवाइड की है और हाई लेवल मिलिट्री पोजीशन ब्राइब के एक्सचेंज में सेल करने में इन्वॉल्व थे। लेकिन ये क्लेम कि इन जनरल्स ने CIA को न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचे हैं हाईली क्वेश्चनेबल लगता है। यहाँ तक कि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स ने भी स्केप्टिसिज्म एक्सप्रेस किया है। लोगों की चाइना से लॉयल्टी की एक लंबी हिस्ट्री है, डीप आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है और सिस्टम में स्ट्रॉन्ग पर्सनल स्टेक्स है। ये बिलीव करना मुश्किल है कि 75 साल की उम्र में कोई लाइफ टाइम की सर्विस और प्रेस्टाइज के साथ सडनली अपने कंट्री से धोखा करेगा। चाइना का इंटरनल सिक्योरिटी और सर्विलेंस सिस्टम एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट है, स्पेशली टॉप मिलिट्री लीडर्स के लिए। फॉरेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और वेस्टर्न टेक कंपनीज बैंड हैं। हाई रैंकिंग ऑफिसर्स कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किए जाते हैं। ओवरसीज ट्रैवल रेयर है और हैवीली कंट्रोल्ड है। कोई एविडेंस नहीं है कि ज़ेंग जोशिया का रिसेंट ईयर्स में यूएस ऑफिशियल के साथ कोई सिग्निफिकेंट कॉन्टैक्ट हुआ था। इन रियलिटीज़ को देखते हुए इंटेलिजेंस पेनिट्रेशन की नैरेटिव एग्जेजरेटेड लगती है और लाइकली किसी और पर्पस को सर्व करती है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये स्टोरीज़ यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज़ की सुपीरियरिटी प्रोजेक्ट करने के लिए, सजेस्टिंग कि वो इवन हाईली क्लोज सिस्टम में डीपली पेनिट्रेट कर सकती है। लेकिन स्ट्रक्चरली चाइना ऐसे ऑपरेशंस के लिए इजी टारगेट नहीं है।
ज़्यादा प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन कहीं और है। हिस्टोरिकली जब भी पॉलिटिकल कॉप्स या लीडरशिप्स को थ्रेट इमर्ज हुए हैं चाइना में, उनमें ऑफन मिलिट्री फिगर्स इन्वॉल्व रहे हैं। यही वजह है कि कम्युनिस्ट पार्टी आर्म फोर्सेस पर टोटल कंट्रोल पर इंसिस्ट करती है। प्रेसिडेंट इस हिस्ट्री के डीपली कॉन्शियस दिखाई देते हैं। साथ ही जी जिनपिंग के एम्बिशियस मॉडर्नाइजेशन प्लान्स हैं, वो पीएलए को मिड सेंचुरी तक वर्ल्ड क्लास मिलिट्री फोर्स में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इसके लिए स्पीड, डिसिप्लिन और एब्सोल्यूट लॉयल्टी चाहिए। अगर सीनियर कमांडर्स स्लो, रेजिस्टेंट, करप्ट हो जाएं या ब्यूरोक्रेसी के अंदर इंडिपेंडेंट पावर बेसिस डेवलप हो करें तो वो एसेट्स की बजाय ऑब्स्टेकल्स बन जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि जनरल जंग जोशिया का अप्रोच अब जी जिनपिंग के विजन के साथ अलाइन नहीं रहा होगा। करप्शन प्रोक्योरमेंट सिस्टम में क्रीप कर लिया है। पर्सनल नेटवर्क्स बहुत पावरफुल हो गए होंगे। एक सिस्टम में जहां टॉप लीडरशिप से लॉयल्टी पैरामाउंट है, ये डेंजरस बन जाता है। चाइना की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन ने बिल्कुल स्लो डाउन नहीं की ये चीज़, कंट्रेरी में ये एक्सेलरेट हो रही है। चाइना ने एडवांस मिसाइल्स, रोबोटिक सिस्टम्स, सबमरीन्स और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स शोकेस किए हैं। इन डेवलपमेंट्स की टेक्नोलॉजिकल लेवल को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक रिमार्केबल समझा जाता है। ये सजेस्ट करना है कि जी जिनपिंग की क्रैकडाउन ने पीएलए को ऑपरेशनली वीकन नहीं किया, कमज़ोर नहीं किया। इंस्टेड ये लीडरशिप की ट्रांजिशन की तरफ पॉइंट करता है। जी लाइकली यंगर, ज़्यादा एनर्जेटिक ऑफिसर्स चाहते हैं जो फुली उनकी प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन हो। 75 साल की एज में जंग जोशिया को टू ओल्ड, टू इंडिपेंडेंट या इंटरनल पॉलिटिक्स में बहुत डीपली इंट्रेंच्ड देखा गया होगा। एक और फैक्टर टाइमिंग है। चाइना 2027 अप्रोच कर रहा है, एक साल जो बहुत से एनालिस्ट बिलीव करते हैं कि क्रिटिकल हो सकता है। इंटरनल लीडरशिप्स रिशफल्स एक्सपेक्टेड है और एक्सपर्ट्स स्पेकुलेट करते हैं कि चाइना इस पीरियड के दौरान ताइवान के रिगार्डिंग डिसीजिव स्टेप्स लेना चाह रहा है या चाह सकता है। अगर जी जिनपिंग मेजर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंटिसिपेट करते हैं तो ज़ीरो इंटरनल रेजिस्टेंस चाहेंगे। साथ ही ग्लोबल डायनामिक्स शिफ्ट हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच ने वेस्टर्न हेमिस्फीयर पर स्ट्रॉन्ग फोकस दिखाया है, इंक्लूडिंग ग्रीनलैंड और साउथ अमेरिका। अगर यूएस अटेंशन डाइवर्ट होती है तो चाइना ईस्ट एशिया में अपनी इंटरेस्ट एडवांस करने की अपॉर्चुनिटी देख सकता है। बहुत से चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट्स ने बिलीव किया है, इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि साउथ चाइना सी कंट्रोल करना असेंशियल है, पैसिफिक और इंडियन ओशन रीजन में इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने से पहले। ये डायरेक्टली यूएस स्ट्रेटेजिक थिंकिंग से कॉन्फ्लिक्ट करता है, जो चाइना को रीजन में अपने खिते में कंटेन करना एम करता है। ट्रंप को ज़्यादा इनवर्ड फोकस्ड अप्रोच स्ट्रेटेजिक ओपनिंग क्रिएट कर सकती है। जी जिनपिंग 2012 से क्लियर कर चुके हैं कि मॉडर्नाइजेशन सिर्फ इक्विपमेंट के बारे में नहीं होगी, ये आइडियोलॉजी, डिसिप्लिन और पार्टी लॉयल्टी के बारे में भी है। जैसा कि उन्होंने कर दिखाया, पीएलए से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो न सिर्फ चाइना के बॉर्डर्स डिफेंड करे बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के रूल्स को भी प्रोटेक्ट करे। कोई भी ऑफिसर जो ये एक्सपेक्टेशंस मीट करने में फेल हो, एक्सपेंडेबल बन जाता है। चाइना ने पास्ट में करप्शन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस दिखाया, इंक्लूडिंग हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स के एक्सिक्यूशंस, जनरल्स को रिमूव करना किस ब्रॉडर रिफॉर्म विजन में फिट होता है। जी जिनपिंग के पर्सपेक्टिव से करप्शन रेडीनेस कमज़ोर करती है, ट्रस्ट डैमेज करती है और लॉन्ग टर्म एम्बिशंस डिटरमाइन करती है। ताइवान के रिगार्डिंग चाइना वन चाइना पॉलिसी मेंटेन करता है, असर्ट करते हुए कि ताइवान पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का इंसेपरेबल पार्ट है। इस कॉन्फ्लिक्ट की रूट्स चाइना सिविल वॉर में है, जब नेशनलिस्ट फोर्सेस ताइवान भाग गई और वेस्टर्न सपोर्ट के साथ सेपरेट पॉलिटिकल आइडेंटिटी फॉर्म की। 1971 में यूनाइटेड नेशंस ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव रिकॉग्नाइज किया, जिसने ताइवान को डीपली नाराज़ किया। जी जिनपिंग इस हिस्टोरिकल इशू को अपनी टर्म्स पर रिजॉल्व करने की इरादा रखते हैं और इसके दिखाई भी देते हैं। ये प्रेशर या फोर्स के थ्रू होता है, ये अनसर्टेन है। जो क्लियर है वो ये है कि वो कोई भी मेजर स्टेप लेने से पहले मिलिट्री के अंदर कंप्लीट यूनिटी चाहते हैं। पैटर्न सजेस्ट करता है कि यंग जोशिया के क्लोज जनरल्स को पहले रिमूव किया गया, फॉलोड बाय यंग जोशिया खुद को, जब सफिशिएंट एविडेंस गैदर हुए। पर्सनल लॉयल्टी ने प्रोसेस डिले किया लेकिन प्रिवेंट नहीं किया। जी जिनपिंग के चाइना में कोई इंडिविजुअल सिस्टम से अबव नहीं है, नॉट इवन ओल्ड अलाइज। अल्टीमेटली ये क्रैकडाउन वीकनेस सिग्नल नहीं करता, ये प्रिपरेशन सिग्नल करता है। चाइना की लीडरशिप इंटरनल ऑब्स्टेकल्स क्लियर कर रही है, कंट्रोल टाइटन कर रही है और अपने मिलिट्री स्ट्रक्चर को फ्यूचर एम्बिशंस के साथ अलाइन कर रही है।
ये रैंक्स के अंदर फेयर क्रिएट करता है या डिसिप्लिन स्ट्रेंथन करता है, ये एक सवाल है जो सिर्फ वक्त बता सकता है। लेकिन एक बात सर्टेन है, जी जिनपिंग अपने अथॉरिटी के अगेंस्ट ज़रा सी भी चैलेंज को टॉलरेट करने के लिए राज़ी नहीं है, स्पेशली एक ऐसे मोमेंट में जब चाइना के स्ट्रेटेजिक फ्यूचर को दांव पर लगा दिया जाए। अल्लाह हाफिज़।